बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आजकल ऑडियो वीडियो लीक होने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये मामला दोबारा शुरू किया था मरियम नवाज़ साहिबा ने, और सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के साबिक जज जो गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज थे राना शमीम, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। बाद में एक अहमद नूरानी की स्टोरी और उसके अंदर एक जाली ऑडियो और उसकी बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, और उस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने अल्लाहू अकबर कहा था कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो वो जल्दी साबित हो गया कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है। आप जितनी मर्ज़ी चालाकी करें आप पकड़े जाते हैं, और वो वीडियो जाली साबित हो गई। और जो मरियम नवाज़ साहिबा का पसंदीदा चैनल है जियो, उसके एंकर हैं, उन्होंने बाकायदा बताया कि 95 वीडियो सुनी हैं जियो चैनल ने, और उसके बाद उन्होंने एक एक लफ्ज़ वो निकाल लिया है जो इस्तेमाल किया गया उस ऑडियो को बनाने के लिए। एक जाली ऑडियो है। उस ऑडियो को जहाँ से जिस लेबॉर्ट्री से उसका फोरेंसिक कराया गया, उस लेबॉर्ट्री ने भी ये कह दिया कि आप एक जाली ऑडियो बनाएं, बनाने के बाद उसको किसी और डिवाइस के अंदर कॉपी करें, और जब दोबारा कॉपी करें तो वो कॉपी ला के आप हमें दे दें, तो हम उसको पकड़ नहीं सकते कि क्या ये एक ही दफ़ा में रिकॉर्ड हुई है या मुख्तलिफ टोटे जोड़ के बनाया गया है। बहरहाल टोटों का कारोबार कर रहे हैं आजकल PMLN के लोग मरियम नवाज़ साहिबा की सरबराही में। अभी मरियम नवाज़ साहिबा की लीकेजेस शुरू हो गई है ऑडियोज़ की। पहले एक ऑडियो लीक होती है, फिर दूसरी ऑडियो लीक होती है। पहली ऑडियो में वो बताती हैं जी कि समा TV को, 24 चैनल को और 92 को और दीगर कुछ को वो कह रही हैं जी कि नहीं देने, इश्तिहारात नहीं देने, बिल्कुल ARY को भी इनके इश्तिहार बंद करें बिल्कुल। उसके बाद पता चलता है कि नदीम मलिक साहब से इनको प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहती कि नदीम मलिक साहब, आजकल तो नदीम मलिक साहब उनको पसंद होंगे क्योंकि मौजूदा हुकूमत पे भी वो तनकीद कर रहे हैं जैसे वो करते थे पिछली हुकूमत पे। तो उन्होंने कहा जी वो भी पसंद नहीं है, तो इसलिए भी समा को ऐड नहीं देने। और बाद में फिर झूठ बोला कि जनाब मैं तो ये मीडिया सेल की बात कर रही थी जो अपनी पार्टी का था, उसके इश्तिहार वो तो थे ही नहीं उस वक्त। और मरियम नवाज़ साहिबा की ये वीडियो जो है ये 2015 की थी वो ऑडियो। बाद में वो साबित हो गया कि उस वक्त वो चैनल ही नहीं बने हुए थे जिन चैनल्स का वो 2009 में कह रही थी मैंने नाम लिया है। यानी मैंने 2008 में और 2009 में चैनल 92 का और चैनल 24 का नाम लिया, ये मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी गवाही भी दी। लेकिन ये दोनों चैनल लॉन्च ही 1 फरवरी 2015 में हुआ, और एक उसके बाद दोनों की लॉन्चिंग ही 2015 में होती है। ये कैलिब्री फॉन्ट वाली गलती दोबारा मरियम नवाज़ साहिबा ने की है। ये जब भी ऐसा कुछ करते हैं पकड़े जाते हैं और सियासत को मज़ीद गंदा कर देते हैं। अब उनकी एक नई ऑडियो आई है। ये ऑडियो पहले वाली ऑडियो से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका पूरा पोस्टमार्टम किया, मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑडियो किस वक्त की है, ये क्या हुआ था जब मरियम नवाज़ साहिबा को इस तरह की बात करनी पड़ी थी, और इसके अंदर सही और गलत क्या है। ज़रा पहले आप ये ऑडियो सुने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है, ये मैं प्ले करने वाला हूँ, चंद सेकंड की है, सुन लें आप। बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसने 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्यों इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। ये आपने सुन लिया जी। अब जरा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एक तो जब पनामा केस आया तो इमरान खान साहब वाहिद आदमी थे जो इस पे लड़ रहे थे PMLN के साथ, और वो ये कह रहे थे कि नहीं ये गलत हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाई। उनके ख़ानदान का ये कहना था कि उनके बच्चों ने बना ली, लेकिन जब वो प्रॉपर्टीज़ बनी उस वक्त बच्चे जो हैं वो बालग ही नहीं हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और उन्होंने इतने पैसे कैसे बना लिए उस वक्त। और ये तो शुरू से उन प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, सारे सियासतदान जानते थे। तो मियाँ साहब और उनका बयानिया बुरी तरह पिट गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले अदालतों में, कभी कतरी खत ले आए, कभी कैलिब्री फॉन्ट ले आए, कभी कुछ, और कभी ये कहा कि ये हैं वो ज़राए। तो वो सारा फारिग हो गया मामला। मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे थे। और आपको पता है कभी JIT की रिपोर्ट आ रही थी, कभी एक अदालती फैसला आता था, कभी कोई और चीज़ हो जाती थी। JIT बनने पर इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। तो ऐसी सूरत हाल में PMLN और इमरान खान साहब के बीच में एक जंग थी। पीपल्स पार्टी जो है वो एक खामोश तमाशाई का रोल प्ले कर रही थी। कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भड़ास निकालते थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने नून लीग की B टीम का रोल प्ले किया था उस वक्त। और इमरान खान साहब वाहिद आदमी थे जो इस हुकूमत के साथ उस वक्त की
लड़ रहे थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा का तोती बोलता था। वो मीडिया को इश्तिहारात जारी करती थी, वो मीडिया को बज़ौर ताकत मनवाती थी, पैसे की ताकत से, हुकूमत की ताकत से। ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करती थी, बल्कि यूथ फंड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उनको बोझ लाद दिया गया था, अरबों रुपए का। वो भी वो काम करती थी और उनके अपने ट्वीट्स हैं कि आज इतवार वाला दिन है, छुट्टी है, लेकिन मैं फिर भी अपने अब्बू के साथ काम कर रही हूँ। इस ट्वीट के जवाब में मैंने उस दिन लिखा था, मुझे याद है, कि किस कैपेसिटी में, यानी आप काम कर रही हैं, हु आर यू, आपको किसने काम करने की इजाज़त दी है या आपको किसने काम करने का इख्तियार दिया है? आप तो वज़ीर-ए-आज़म की बेटी हैं सिर्फ। तो मैंने तब भी ये सवाल उठाया था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था। लेकिन अब ज़रा इसका पोस्टमार्टम करें, इस ऑडियो में है क्या। उस वक्त इन्होंने कहा कि जियो से खुद बात की है मैंने, इस तरह से नहीं हो रहा था। यानी जब मैंने जियो से बात की तो वो बात नहीं मान रहा था। यानी जियो वाले जो कर रहे थे, जो चला रहे थे, वो फैक्ट्स बता रहे थे दोनों तरफ के। इमरान खान साहब की तरफ के फैक्ट्स भी बता रहे थे, PMLN की तरफ के फैक्ट्स भी बता रहे थे। वो ये भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पे PMLN ने गलत किया और कहाँ कहाँ पे उनकी गलतियों की निशानदेही है और कहाँ पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। जियो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा था, दुनिया भी, और बहुत सारे चैनल दीगर भी रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये दो चैनल ज़रा इनकी फिंगर टिप पे ज़्यादा थे उस वक्त और इन पे ज़्यादा वो लोग जोर दे रहे थे। तो मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है इसमें कि फिर मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। यानी जियो की जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद होते हैं ना नॉर्मली, और सहाफ़ी गलत बात को मानने में तरद्दुद करते हैं, तो वहाँ पे जियो से बात करने से उनकी बात बन नहीं रही थी। फिर उन्होंने कहा मैंने पर्सनली, यानी मैंने ज़ाती तौर पर, बहुत बड़ी बात है कि मरियम नवाज साहिबा जैसी बड़ी लीडर मीर शकील जैसे हकीर आदमी से बात करें। यानी ये तो इसी तरह उन्होंने बात की कि मैंने पर्सनली बात की उनसे। अब मीर शकील साहब का एक बड़ा पुराना पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर नाम है और ये ख़ानदान जंग अखबार, फिर जियो और फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये पाकिस्तान में लेकर आए हैं, इवन स्पोर्ट्स चैनल और बहुत कुछ। तो मीर शकील साहब से पर्सनली बात की, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ये ज़्यादती है, ये मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ है। मैंने कहा ये ज़्यादती है। ज़्यादती क्या है ज़रा वो सुन लें उनके अपने मुंह से। वो कह रही है कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। मीडिया का तो यही काम है, वो ये भी बताया कि इसने क्या कहा, वो ये भी बताया कि इसने क्या कहा, वो ये भी बताया कि इसने क्या झूठ बोला, वो ये भी बताया कि उसने क्या झूठ बोला, वो ये भी बताया कि उसका मौक़िफ़ कहाँ गलत था, वो ये भी बताया कि इसका मौक़िफ़ कहाँ गलत था। तो मीडिया को तो दोनों तरफ की चीज़ें बतानी है ना, मीडिया को तो अपना काम पूरा करना है। तो उन्होंने कहा आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं और ये ज़्यादती है। दोनों तरफ के फैक्ट्स को दिखाना, यानी फैक्ट्स को दिखाना ही ज़्यादती है अगर वो नून लीग के खिलाफ हों तो। हाँ, आप ज़रूर दिखाएं अगर दूसरी पार्टी के किसी के खिलाफ है तो। वैसे ये रवैया तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा ही होता है, लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा का तो बहुत डिक्टेटर्स वाला रवैया है। आपको ये बताना चाहिए, यानी अब वो बताएंगी मीर शकील उर रहमान को कि उनको क्या बताना चाहिए। पैसा क्या कुछ करवा देता है, इश्तिहारात, फ़ायदा क्या कुछ करवा देते हैं इंसान से। कि मरियम नवाज जिनके दादा से उनके ताल्लुकात थे, फिर बाप से उनके ताल्लुकात थे, कभी उनके बाप में और कभी उनके चचा में इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो इस तरह से बात करें मीडिया मालिकान से। जब सुल्तान लखानी साहब मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने गए थे, तो ये 2007-8 की बात है गालिबन, और मैं ट्रेनी रिपोर्टर था उस वक्त, तो उनको वो रास्ता नहीं पता था रायविंड का। तो वो उन्होंने कहा कौन गया था वहाँ पे कवरेज के लिए? मैंने कहा जी मैं गया था। आप मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ चला गया, मैंने वो मुलाकात देखी। मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने भी कभी ऐसे बात नहीं की मीडिया मालिकान से, शहबाज शरीफ ने भी ऐसे बात नहीं की जैसे ये मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। आपको ये बताना चाहिए, यानी वो बताएंगी कि क्या बताना चाहिए। फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। उसके बाद इमरान खान ने इसी झूठ को ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसने 10 बातें अपने साथ अपनी तरफ से इसके पास ऐड कर ली। यानी इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया मीर शकील को कि आपको ये बताना चाहिए और ऐसे खबर देनी चाहिए इमरान खान के हवाले से, और मैं बताऊंगी जी आपको क्या बताना है। यानी ये मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग सेंटेंस है उनका। फिर उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा कि ये आपको करना पड़ेगा, ये है थ्रेट, ये है अथॉरिटी इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के ऊपर। यानी आज़ाद मीडिया के लिए जो इनकी जिद्दोजहद है,
जो एक अलमबरदार बन के खड़ी हुई है मरीम नवाज साहिबा मीडिया की आज़ादी की, ये उनके अल्फाज हैं कि आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको इश्तिहार दे रहे हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। आपसे ज़्यादा इश्तिहार हम पाकिस्तान में किसी को नहीं देते। चैनल्स चाहे आपसे ज़्यादा परफॉर्म करें, लोग उनको ज़्यादा देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा इश्तिहार आपको मिल रहे हैं। लिहाजा क्योंकि हम पैसा डाल रहे हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। फिर उन्होंने अपने मुंह से कहा, मैं तो नहीं कह रहा, आपको ये करना पड़ेगा। तो उसने किया। यहां उन्होंने मीर शकील के बारे में कहा उसने किया, यानी बाप की उम्र का आदमी है लेकिन इस तरीके से वो कह रही कि उसने किया, आपको ये करना पड़ेगा वरना, यानी यहां पे तो धमकी है सीधी सीधी। इसके बाद फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, तो मियां आमिर ने कहा कि देखें मैं क्या करता हूं उसके साथ। उल्टा मियां आमिर ने मरीम नवाज को खुश करने के लिए, यानी उनके अंदाजे से यही लग रहा है कि मियां आमिर साहब ने मरीम नवाज साहिबा को खुश करने के लिए ये कह दिया कि देखें अब मैं इमरान खान के साथ करता क्या हूं। ये वैसे मियां आमिर साहब के लिए एक बड़ी सीरियस बात है। मैं एक्चुअली उनके साथ काम कर चुका हूं, ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ, यानी मुझे उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये वाला काम जो है वो ज़रूर ऐसे करना है। यानी हर चैनल की पॉलिसी होती है, वो आ जाती है, मियां आमिर साहब की भी आती थी, लेकिन मैं नॉर्मली नहीं मानता था और मुझे आइडिया था कि किस लिमिट तक जाना है वरना कहीं चैनल ही ना बंद हो जाए, सबकी नौकरी चली जाए मेरी वजह से। तो मैं वो अपना काम करता रहता था, कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो इसमें या उन्होंने इसकी वजह से मेरे साथ कोई इस तरह के सख्त अल्फाज बोले हों। लेकिन ये इस पर मियां आमिर साहब को ज़रूर बात करनी चाहिए और उसको क्लियर करना चाहिए कि क्या मरीम नवाज साहिबा इस अथॉरिटी के साथ उनसे बात कर सकती हैं, और क्या उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि देखें मैं इमरान खान के साथ करता क्या हूं। फिर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसे झूठा साबित कर दिया आज। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। मैं हैरान होता हूं कि इस खानदान का तकिया कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, शुक्र अल्लाह। अभी ये जो साकिब निसार की जाली ऑडियो बना के डाली है उस पर अल्लाहु अकबर लिखा है इन्होंने, और अल्लाह ताला का नाम ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज कैलिबरी फ़ॉन्ट में भी अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने झूठे दावे किए तो हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहे थे। वो फ्लैट जो सारी ज़िंदगी कभी तस्लीम नहीं किए, हुसैन नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लैट्स हमारे हैं। यानी अल्लाह के नाम को ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई फ्राडिया दुकानदार नहीं होता जो सामान बेचने के लिए, ख़राब सामान बेचने के लिए कस्में खा लेता है। ये इस तरह अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल करते हैं, डर भी नहीं लगता है इनको, यानी झूठी कस्में खा के ये तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला के नाम को। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि ये सारा मामला था क्या और किस तरीके से पैदा हुआ, और मरीम नवाज साहिबा की मज़ीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अब मैंने आपको एक आधी वीडियो के बारे में बताया भी था, और कुछ ऑडियोज़ भी आएंगी। मरीम नवाज साहिबा को पहले भी ये समझाया गया था, और उनको जिन लोगों के साथ ये बातचीत करते हैं उन्होंने कहा था कि इस तरह के गंद में आप मत जाएं, ऐसी गलत चीज़ें आप लोग मत करें। लेकिन कुछ मेहरबान हैं जिनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। जब उनको ये महसूस होता है कि वो ज़्यादती कर रहे हैं, जाली वीडियोज़ ऑडियोज़ निकाल रहे हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर रियासत के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें मजबूरन सामने लानी पड़ती हैं। अब मरीम नवाज साहिबा की मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं, ऑडियोज़ भी मौजूद हैं और बड़ी भयानक ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। इवन यहाँ तक कि नैब के दफ्तर में पुलिस वालों से लड़ने की वीडियो भी मौजूद है, और ज़्यादती मरीम नवाज साहिबा किस तरह धमकियाँ दे रही हैं, किस तरह बदतमीज़ी से बात कर रही हैं जूनियर ऑफिसर्स के साथ, और उनको धमका रही हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूँगी, हमारा भी वक्त आएगा और इक़्तिदार में आने के बाद मैं तुम लोगों के साथ करूँगी क्या, इस किस्म का और धक्के देना ये मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। अगर आप वो रूप देख लें सिर्फ मरीम नवाज साहिबा का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ख़तरनाक और भयानक चेहरा होता है बाज़ लोगों का, जो नॉर्मली आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। अब आए एक और चीज़ की तरफ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है अपोजिशन के इत्तेहाद, ख़ासतौर पर नून लीग के लिए। कड़ी शराइत रखी हैं और 6 तारीख तक का टाइम दिया, 6 दिसंबर तक का, कि मुझे जनाब जवाब दें। लेकिन असल खबर मैं आपको देता हूं कि एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान साहब ये क्या कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं।
उन्होंने कहा जी कोई बल्दियाती इंतखाब नून लीग नहीं लड़ेगी, कोई ज़िमनी इंतखाब नून लीग अब नहीं लड़ेगी, और नून लीग अगले 3 महीनों के अंदर हमारी तहरीक के नतीजे में इस्तीफ़े पेश करेगी और ये हुकूमत गिरा के नए इलेक्शन के अंदर नून लीग इलेक्शन लड़ेगी। ये फजलुर रहमान साहब का मुतालबे हैं। ये मुतालबात उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बनाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बरतानिया के अंदर वीज़ा रिजेक्ट होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया है, लेकिन अदालत में रिलीफ ना मिलने के ज़्यादा इम्कानात हैं। अगर उनको अदालत में रिलीफ नहीं मिलता तो इज़्ज़त सिर्फ इसी बात में है कि शेख रशीद साहब से मिन्नत तरला करके कोई सफरी अरेंजमेंट्स किए जाएं और मियाँ नवाज शरीफ साहब डिपोर्ट होने की बजाय इज़्ज़त से पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन मौका ऐसा होना चाहिए कि फजलुर रहमान साहब का एहतजाज तैयार हो, कारकुन मौजूद हों, माहौल बना हुआ हो, लोहा गर्म हो और आके मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर चोट लगाएं। अब वो माहौल इसी तरह बनेगा कि जब नून लीग बिगड़ी हुई होगी, जब इस्तीफ़े की आदत के पास होंगे, जब एहतजाज अपने उरूज पे होगा, सबका सब कुछ दाव पे लगा हुआ होगा, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ का वापस आना फ़ायदेमंद होगा। और फजलुर रहमान साहब आपको पता है कि वो हमेशा मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से खेल रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से वो खेल ही मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से रहे हैं और मियाँ साहब के साथ मुशावरत के बगैर वो कोई कदम नहीं चलते। तो यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब एक और पैंतरा चल रहे हैं कि मैं वापस आऊँ और कोई सबकी हो जाए। इससे बेहतर है कि माहौल बना हुआ हो पाकिस्तान में, पूरी सियासत गर्म हो जब मैं पहुँचूँ। तो ये एक और फिनोमिना है जो हो रहा है। एक और वीलॉग आपको मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा कि कोरोना फंड के अंदर से पैसे कौन खा गया, अरबों रुपया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।